जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप सभी दोस्तों से हमने वादा किया था लेक्चर नंबर 26 और 27 में, जब आप हमको न्यूमेरिकल आप लोगों को करा रहे थे तो उसमें कुछ साइन कॉस की वैल्यू का मान निकालना आ रहा था। जैसे साइन 30, साइन 45 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, कास 60, साइन 60 ऐसे वैल्यू निकालने के लिए आ रहा था। तो हमने आप लोगों से वादा किया था लेक्चर नंबर किसमें 27 में कि आप सभी छात्रों को हम बता देंगे कि ये मान कैसे ज्ञात होते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, ना कोई फार्मूला ना कोई सूत्र, गजब की ट्रिक आप लोगों के लेके आए हैं। ना कोई फार्मूला ना कोई सूत्र, सबसे गजब की ट्रिक आप सभी छात्रों के लिए लेके आए हैं। बहुत आसान ट्रिक, बहुत आसानी से निकालेंगे इन सभी कोणों के मान कैसे निकालेंगे, जिससे आपको क्या लेक्चर नंबर जो 26 और 27 में जो न्यूमेरिकल कराए गए हैं आप आसानी से लगा पाएंगे। देखिए बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो आप कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखना। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे बेटा। देखिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा। ये बेटा आपका हो गया इस साइड में, ये इस साइड में एंगल चलेंगे आपको, एंगल। और इस साइड में बेटा आपके चलेंगे इस साइड में, इन नीचे के त्रिकोणमितीय रेशियो। क्या चलेंगे, त्रिकोणमितीय रेशियो चलेंगे। नीचे की ओर मतलब आगे की ओर आपके बेटा चलेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय रेशियो बेटा कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा। ये नीचे की ओर लिखेंगे। और एंगल यानी कि कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप सिर्फ इतने की ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इतना आसान, यदि आप इतना याद कर लेंगे, याद करना ही नहीं सिर्फ ट्रिक, आप उस ट्रिक को समझ जाइए, आसानी से आप निकाल लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो नीचे की ओर लिखेंगे और एंगल इस साइड में चलेंगे। तो पहला बेटा एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक, दूसरा बेटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तीसरा बेटा 45 डिग्री। चौथा बेटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री, 60। और जो आपका पांचवा हो गया 90 डिग्री। ठीक, ये त्रिकोणमितीय आपके एंगल हो गए। और यहाँ पे क्या हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा। पहला क्या, साइन थीटा हो गया। जाके दूसरा बेटा देखो कॉस थीटा। तीसरा बेटा देखो टैन थीटा। चौथा देखो बेटा कॉट थीटा। पांचवा बेटा सेक थीटा। और बेटा छठा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक बेटा, ये 6 रेशियो हैं, इनके आपको मान फाइंड करने हैं। ये 6 के बगैर फार्मूला, बगैर सूत्र, सिर्फ एक गजब की ट्रिक है। देखो बेटा,
ये यहाँ पे जो थीटा थीटा लिखा, इन थीटा के स्थान पे हम बारी बारी से 0, 30, 45, 60 और 90 रखेंगे। कैसे बेटा, ये साइन 0 के वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की निकालनी है तो थीटा के स्थान पे 30 लिखेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। साइन 45 के निकालनी है तो थीटा के स्थान पे 45 लिखेंगे और वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा के स्थान पर 60 लिखेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। साइन किसकी 90 की वैल्यू निकालनी है तो थीटा के स्थान पे 90 लिखेंगे, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक बेटा, इसी प्रकार सारे के निकालेंगे। कैसे, सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, टिक देखिए ध्यान से, बहुत अच्छी है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे 0, यहाँ लिखोगे बेटा 1, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ पे बेटा 3 और यहाँ पे बेटा 4। कोई दिक्कत बोलो, यहाँ तक कोई समस्या? यानी कि आपको कैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते क्रम में लिख लिया। फिर क्या करोगे बेटा, सबको 4 से भाग कर दोगे, सबको 4 से भाग कर दिया। देखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए, तो याद बिल्कुल आपको करना ही नहीं पड़ेगा। इसको भी 4 से भाग कर दिया, इसको भी 4 से हमने भाग कर दिया। अब सबका वर्गमूल ले लो। सबसे पहले क्या किया, सबको, सब में 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लिया, फिर सबको 4 से भाग कर दिया और सबका हमने क्या ले लिया, 4 वर्गमूल ले लिया। कोई दिक्कत बेटा बोलो, यहां तक कोई समस्या? सबका हमने वर्गमूल ले लिया। अब जो बचता है वो लिख लो, उसको सॉल्व करके देखो क्या बचेगा। 0/4। अब आपको पता है किसी भी भिन्न में यदि हर में कोई भी अंक हो और यदि अंश में 0 है तो उसको सॉल्व करेंगे तो उसका मान बेटा 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0। यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब 1/4 है तो 1 का वर्गमूल लोगे तो 1 आएगा और 4 का लोगे तो 2 आएगा। यानी कि साइन 30 की वैल्यू बेटा कितनी, 1/2। ठीक है, इसी प्रकार इसको, अब देखो ये 2 है 4 है तो इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। यानी यहाँ पे क्या बचेगा, हम नीचे दिखा रहे हैं आपको, 1/2 होगा ना, उसको 2/4 है, इसको काट लोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आएगा। तो 1/2 का वर्गमूल लोगे तो 1 का वर्ग कितना होता है बेटा, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं। और 4 का लेंगे कितना आ जाएगा, अब 1 का यहाँ पे बचा था 1 और यहाँ पे बचा 2, तो 2 का वर्गमूल क्या, √2, क्योंकि पूर्ण वर्गमूल नहीं बनना इसीलिए √2 में ही रखेंगे। अब 3 का देखो बेटा वर्गमूल लेंगे तो √3 आएगा। ठीक, √3 है ही है ना, √3 का, क्योंकि इसमें ठीक है। और 4 का लेंगे बेटा कितना आएगा, 2। अब इसका 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 बचेगा, इसको काट लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/1। तो यानी 1/1 का होता है 1 और 1 का एक वर्गमूल 1 ही तो होता है, यानी कि 1 हो गया। कोई समस्या बेटा इतने में बोलो, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को कोई समस्या यहां पर तक हुई होगी। देखो आप क्या करेंगे, ये निकाल लिया। अब देखो कास का निकालने का सबसे बहुत आसान तरीका, साइन की आपने निकाल ली, आप क्या करें, कास वाले के उल्टा कर देंगे। यानी कि इसको 1 वाले को यहां लिख लेंगे, फिर इसको यहां लिख लेंगे, इसको यहां, फिर इसको यहां, फिर इसको यहां, यानी कि उल्टे क्रम में उसको उठा लाएंगे 1 को, वैसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। आसान है कि नहीं? कैसे बेटा देखो, इसको इधर लाएंगे तो 1 का ये 1 हो गया, फिर इसको इधर उठा के लाएंगे तो कितना, √3/2, यानी कि उल्टे क्रम में लिखेंगे। इसको फिर लाएंगे तो 1/√2, फिर इसको यहां से उठा के ले जाओगे तो 1/2 और फिर इसको ले जाएंगे तो उधर कितना हो जाएगा, 0। कोई समस्या? आप देखो आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन बटे कास, देखो एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी बता दे रहे हैं, फार्मूले की जरूरत नहीं है आपको, याद है हो जाए तो अच्छी बात, नहीं याद होता तो बगैर फार्मूले का भी काम हो जाए। tan थीटा बराबर बेटा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये तो फार्मूला होता है। tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। लेकिन आपको tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा बटे साइन थीटा की जो वैल्यू उससे कास से भाग कर दें, कास की वैल्यू से भाग कर देंगे। साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको कास की वैल्यू से भाग कर दें। कैसे, 0/1, 0/1 तो 0 ही तो होगा, 0/1 0 होगा कि नहीं होगा भाई? देखो हमने क्या कहा, साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसको कास थीटा की वैल्यू से भाग कर तो 0/1 0 हो जाएगा। यही तो होता साइन थीटा बटे कास थीटा। अब इसको कहा 1/2 को भाग किससे करेंगे, √3/2 से। 1/2 को भाग किससे करेंगे, √3/2 से, तो 1/2 होगा और 4 टर्म हो जाते हैं। 1/2 बटे का √3/2 होगा, तो 4 टर्म होंगे तो पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल, कितना बचेगा, 1/√3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/√3। ये बात क्लियर हुई थी कि नहीं?
1 अपान कितना होगा, √3 होगा। इसको विभाग करोगे तो 1/√2 बटे 1/√2, तो देखो यहाँ भी 1/√2 है और बटे में भी 1/√2, तो कितना, खाली 1 ही तो बचेगा, कट जाएगा कि नहीं, 1/√2 बटे 1/√2 कैंसिल। इसको भी करोगे तो √3/2 और बटे 1/2, तो 4 टर्म हो गए, तो कितना √3/2 और बटे कितना हो जाएगा 1/2, तो इसको बटे करेंगे तो यानी कि 2/1 हो जाएगा ना, पलट देंगे ना, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना खाली √3 बचा जाके, √3 बचा जाके। इसको भी करेंगे, देखो 1 कितना है 1/0, 1/0 ना, तो 1/0 से 1 और बटे 0, तो आपको पता है यदि किसी भी भिन्न में उसके हर में 0 है तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसका मान अनंत आता है, इन्फिनिटी। कहने का मतलब अपरिभाषित, क्या है, अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब इस फार्मूले में रखना चाहते हैं तो sin 0 बटे cos 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती और cos 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 0 हुआ। सेम जैसे tan 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो sin 30 थीटा के स्थान पे 30 हो जाता, तो sin 30 बटे cos 30, तो sin 30 की वैल्यू कितना 1/2 और बटे √3/2। जो हमने तरीका बताया सेम वैसे इस फार्मूले को यदि याद करना चाहते हो फार्मूले से लगा लो, और नहीं याद करना चाहते तो याद ध्यान रखो, पहले तो ऐसे 2 मान निकाल लिए, फिर क्या किया, साइन वाले के मान को cos वाले के मान से भाग कर देंगे, तो tan थीटा की निकल आई। कोई दिक्कत? अब देखो जब tan थीटा की निकल आई, अब इसको उल्टा कर दो, जैसे इसमें उल्टा किया था वैसे इसको उल्टा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा, अनंत अपरिभाषित यहाँ जाएगा, √3 यहाँ पे हो जाएगा बेटा, ये 1 ऐसे हो जाएगा, ये कितना 1/√3 हो जाएगा, उल्टा ला रहे हैं, और ये 0 था तो यहाँ पे 0 हो गया। कोई दिक्कत? एक बार इसको ऐसे ले गए, ऐसे तो हमने निकाल लिया, फिर इसको उल्टा कर दिया तो सबसे पहले ये आया, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, पांचवें नंबर पे आएगा। ठीक, अब ध्यान से समझो, जब सेक थीटा का आपको मान निकालना होगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा बेटा एक फार्मूले से भी होता है और या डायरेक्ट निकालो, हम फार्मूला भी आपके लिए लिखे दे रहे हैं, आप यदि फार्मूले से निकालना चाहते हो तो फार्मूले से लिखाएं, और फार्मूला याद करने की जरूरत आपको है नहीं। सेक थीटा बराबर बेटा होता है 1/cos थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos, लिखा COS, cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ये cos थीटा लिखा बेटा, COS cos थीटा। तो देखो जो cos थीटा की वैल्यू आई उसका उल्टा, यानी कि देखो जो cos थीटा की वैल्यू आपने निकाली उसका उल्टा कर दो, यानी कि 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा बेटा, 1 का उल्टा कितना रहेगा 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 का उल्टा 1 तो यहाँ पे 1 हो गया। इसका उल्टा करो √3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/√3। भाई इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, इसका उल्टा करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, √2/1, तो 1 का तो कोई अस्तित्व नहीं होता, √2 अंश में यदि हर में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए खाली √2 लिख ली। इसको पलटेंगे तो 2/1 आएगा ना, 2/1, तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं हर में, इसलिए कितना लिख लेंगे खाली, ध्यान से देखो इसको क्या लिखेंगे, खाली लिख लेंगे इसको 2 ना, और इसका करेंगे देखो बेटा 0 है, अब 0 का उल्टा करेंगे तो ध्यान से देखिए बेटा, जब हम 0 का उल्टा करेंगे तो 0 इसका 0 के बटे हम नीचे के मान सकते हैं, 0/1 लिखते हैं, कोई दिक्कत, 1 का तो हर में कोई मतलब नहीं होता। अब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/0, इसका उल्टा कितना 1/0 होगा कि नहीं, तो 1/0 जब हर में 0 होता है तो उसका मान जो आता है इन्फिनिटी, यानी कि 0 का उल्टा कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो फार्मूले से यदि लगाना चाहते थे तो सेक थीटा आ गया 1/cos थीटा, तो सेक थीटा यानी कि सेक 0, तो यानी कि सेक 0 है, यहाँ कितना cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी थी बेटा 1 थी, तो 1/1 ही आता। यदि हम कितना किसका सेक 30 की वैल्यू निकालते हैं तो सेक 30 यानी सेक 30/1/cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी रखते हैं 1/√3/2, तो यहाँ कितना लिखते हैं √3/2, यहाँ लिखे हैं, इस फार्मूले लिखते हैं तो 1/ कितना आता √3/2, यही तो आता, यहाँ पे 30 रखते तो cos 30 के लिए √3/2 4 टर्म हो जाते तो 1/1 × 2/√3, तो 1 × 2 2 आया और 1 × √3 आया। इसी प्रकार इसका निकालते तो सेम ऐसे हो जाता। तो फार्मूला याद करो तब भी अच्छा, नहीं याद करो तब भी आसानी से निकल आएगा। इसका निकालते तो कितना होता बेटा, देखो इसका निकालते तो 1/√2 हो जाता है, यहाँ पे जो यहीं पे लिखा था कितना होता 1/, ये देखो 1, ये 1 था, cos कितना 45, तो 45 के यानी कि कितनी वाली 1/√2, तो 1/√2 उसको पलट देंगे 4 टर्म हो गए तो 1/1 × √2/1, देखो √2 ही तो आया,
इसी प्रकार इसको निकालते तो 1/2 था, तो क्या होता ये 1/2 था ना, तो 1/1/2 भाई इस पर निकलते cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 बटे 1/cos 60, cos 60 की वैल्यू रखते तो 1/2 होता, 4 टर्म हो गए, 1 के नीचे 1 मान लोगे तो 1/1 तो 2/1, ठीक। तो तब भी कितना आ जाता है आपका 2 ही तो आता, इसको तो काटेंगे 1 1 कैंसिल, देखो 1 × 2 यानी कि 2 और 1 × 1 1, 2/1 आया तो उसका मतलब तो 2 ही हुआ, और इन्फिनिटी वाला तो हमने आपको बता ही दिया अभी। तो है बेटा आसान कि नहीं आसान है, आपको फार्मूले याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बगैर फार्मूले से हो जाएंगे। अब ये हमारा कितना था, इन्फिनिटी आया था, अनंत आया था, यानी कि आप परिभाषित। अब इसको फिर पलट दो, यानी कि इसको क्या कर देंगे थीटा, फिर इसका कितना 2, ये कितना √2, और ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। इसको पलट दिया तो थीटा 2√2 2/√3 1, यानी कि एक तरीके से कहना है, कहने का मतलब है यदि हम साइन की सारी वैल्यू निकाल देंगे तो कास की वैल्यू निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, टैन की सारी वैल्यू निकाल ली, कॉट की वैल्यू निकालने के लिए इसको उल्टा कर दिया, सेक की सारी वैल्यू निकाल ली और कासेक का निकालने के लिए इसको उल्टा कर दिया। किसी भी फार्मूले का इसमें हमने यूज नहीं किया है, सिर्फ हमने बताने के लिए 2 फार्मूले बता दिए। बगैर फार्मूले से आप पूरी टेबल बना सकते हैं, कहीं आपको कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा। आसान है कि नहीं आसान, मेन चीज़ आपको ये याद करना, सबसे पहले क्या करें 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक नंबरिंग कर लेंगे, फिर उसको 4 से सबसे हमने भाग कर दिया था, और फिर क्या सबका वर्गमूल ले लेंगे। आसानी से बगैर फार्मूले की पूरी टेबल आपकी तैयार हो गई। सभी त्रिकोण, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, 6 ही होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यही 6 ही तो होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। 6 के 6 आप बगैर सूत्र के, बगैर फार्मूले के 6 के 6 सबके मान आपने निकाल लिया, 0 30 45 60 90। आप भाई जान आपसे पूछ लिया टैन 45 की वैल्यू बताओ, तो टैन यहाँ देखो 45 कहाँ यहाँ, तो यानी कि टैन 45 की वैल्यू कितनी 1। आपसे पूछ ले कास 60 की वैल्यू बताओ, तो कास ये यहाँ है और 60 कहाँ यहाँ, तो कास थीटा के स्थान पे 60 हो जाएगा, कास 60 की वैल्यू कितनी 1/2। आपसे पूछ ले साइन 45 की वैल्यू बताओ, तो साइन यहाँ पे और 45 कहाँ यहाँ पे, तो थीटा के स्थान पे 45 हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2। आपसे टैन उसकी सेक 60 की वैल्यू पूछ ले, तो सेक यहाँ है और 60 का यहाँ, यानी थीटा के स्थान पर 60 और 60 की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी। ऐसे किसी की भी वैल्यू पूछेगा आप आसानी से निकालेंगे। साइन 90 की वैल्यू पूछ लिया आपसे, तो साइन 90 की वैल्यू पूछो, साइन यहाँ थीटा के स्थान पर 90 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। है आसान कि नहीं, तो बगैर फार्मूले की गजब ये ट्रिक है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। दोस्तों हमने जो आपसे वादा किया था उस वादे के मुताबिक हमने आपको ये टेबल दे दी। अब आपको इसको समझना है, सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेने, आसानी से आप सभी मान निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे दोस्त आप सभी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियो का, आगामी वीडियो का, जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।